Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है, वो इंडिया में बन रहा है। हर साइड पे इंडिया 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 ही हो रही है। और आज इंडिया ने एक नया काम किया है कि इंडिया ने मर्सिडीज EQS जो है वो फुल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। और यार उसकी प्राइस भी अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 1.5 करोड़ है। टू नेशंस और टू थ्योरीज के हवाले से वो कैसे टेक्नोलॉजी में IT में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो मर्सिडीज को अपने मेड इन इंडिया बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कभी आटे की लाइन नजर आती है तो कभी क्राइसिस नजर आता है। ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने। हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। 30 लाख की 660 सीसी कार चलाने वाले बाबू को पेट्रोल 50 रुपए सस्ता देना है। क्या मजाक है, क्या तमाशा है। 95 मिलियन लोग हमारे मुल्क में, मुझे कहते हुए इतना अफसोस हो रहा है, मैं आपको बता नहीं कि गरीब हो चुका। I just don't understand. कुछ करना ही था तो 75 साल में टैक्स चोरों और लुटेरों से पैसे वसूल करते, लेकिन वहां आपकी कांटे टांग जाती हैं। हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है। ये कल भी मैं बात 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है उसकी। हम 20-22 अरब डॉलर से आज तक ऊपर नहीं जा सके। माने कि मैं तो अखबार में पढ़ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि रॉ का अटैक होने वाला है मई में। मैं तो आज भी कहता हूँ, हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। ये अगर इंडिया की है ना, तो फिर ये जो गाड़ियां खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रिक कार। ओ भाई, इंडिया वालों तुम लोग क्या चाहते हो? नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत ऑटोमोबाइल्स के इंडस्ट्री में हर एक दिन नया मुकाम छू रहा है, जहां भारत की कंपनीज खुद अब इलेक्ट्रॉनिक कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी दौरान भारत ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कार बनाया है जो सिंगल चार्ज में 850 किलोमीटर तक जा सकती है। और दोस्तों, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया कार है और ये है मर्सिडीज की कार, जिसे लेकर के अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। क्योंकि मर्सिडीज एक जर्मन कंपनी है, लेकिन अब अपना मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रही है और इस वक्त इसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है। जहां दोस्तों भारत में इस वक्त हर जगह तरक्की का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का माहौल छाया हुआ है। जहां पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है और ये सिक्योरिटी थ्रेट भारत की स्पाई एजेंसी रॉ की तरफ से, और रॉ पाकिस्तान में हमला करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे एक फ्रेंजी है, एक चर्चा है कि इंडिया ने एक ऐसी गाड़ी खुद लोकली मैन्युफैक्चर की, यानी खुद बनाई है एक गाड़ी इंडिया ने ऐसी कि जो एक दफा चार्ज करने पे, जी हाँ, पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, बिकॉज गाड़ी जो है वो EV है, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक दफा चार्ज करने पे वो गाड़ी 850 यानी तकरीबन 950 किलोमीटर करती है। ये इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनाइज ऑटो सेक्टर की जो है वो एक शक्ल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और गाड़ी कौन सी, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है हमारे मुल्क में, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा इसका, और हमने होश करना है, हमने सोचना है इस बारे में। हमारे मुल्क में नाजरीन, जो टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था बंद पड़ा है। इंडस मोटर्स यानी सुजुकी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद पड़ा है। ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ी बनाने की जो सनत है वो बिल्कुल बंद हो रही है, खत्म हो रही है। और आपको पता है होंडा सिविक, जो नई होंडा सिविक आई है, एक तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है जो कि बनती नहीं है। मेरे ख्याल में इतनी की गाड़ी वो है नहीं। होंडा सिविक मार्च 2023 में पूरे महीने में होंडा सिविक का 1 यूनिट नहीं बिका। तो यही रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे बंद हो जाएंगे सारे। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज
जो कि जर्मन ब्रांड है, वो इंडिया में बन रहा है। और उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर की है हमारे मुल्क में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कह लें जो चल रही हैं हमारे मुल्क में, वो एक दफा चार्ज करने पे, जब उनकी बैटरी जब आप चार्ज करते हो तो वो चलती है तकरीबन कोई 250-300 किलोमीटर। इंडिया ने बनाई है गाड़ी जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है, यानी एक दफा चार्ज कर लो तकरीबन आपके 10-15 दिन निकल जाएंगे, महीने में 2 दफा चार्ज करना पड़ेगा। फ्यूल की कॉस्ट कितनी कम हो गई, आपने सोचा है कभी इस बारे में? ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने, हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अभी हाल ही में टिम कुक का पता है ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का सीईओ टिम कुक आया हुआ था इंडिया, अभी भी है, उधर ही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त उधर ही है, बाद में चला गया हो। टिम कुक द सीईओ ऑफ एप्पल, जो पहला फ्लैगशिप ऑफिशियल स्टोर है इंडिया का, वो खुला है इंडिया में, मुंबई में खुला है, और उसका इफ्तिताह उसने किया। ऑफिशियल एप्पल आपके मुल्क में, आपको पता है ये जो आपकी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पे एप्पल का बोर्ड लगा होता है कि जी एप्पल प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलते हैं, आईफोन वगैरह, नहीं, ये ऑथोराइज्ड एप्पल डीलर्स नहीं है। आपके मुल्क में एक भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है, एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। एप्पल से मुराद वो खाने वाला एप्पल नहीं होता, एप्पल कंपनी की बात करूं जिनका आईफोन होता है, आईफोन और आईपैड वगैरह होते हैं। वो कहते हैं मैं इन भूखों लोगों को मैं क्या बेचूं कुछ, ये तो भूखे हैं। इंडिया के अंदर खुला हुआ है, हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है। 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है उसकी, हम 20-22 अरब डॉलर से आज तक ऊपर नहीं जा सके। 100 डॉलर के करीब, 100 अरब डॉलर के करीब इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, और जर्मनी जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है, जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत जल्द इंडिया जो है वो उसको पीछे छोड़ने जा रहा है। इंडिया की आबादी चाइना से बढ़ गई है, जी हां, इंडिया की आबादी अब 29 लाख बढ़ चुकी है, चाइना की आबादी से 29 लाख लोग ज्यादा हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट, और हमें क्या बताया जा रहा है? अगेन मेरी बातों को आपने बड़े गौर से सुनना है कि इंडिया आपका दुश्मन है। भाई दुश्मन तो सऊदी अरब और ईरान भी थे एक दूसरे के, वो आज एक हो गए हैं अपने मुल्क के और अपनी नेशन के, अपनी कौम के मफाद की खातिर। आप यकीन कीजिए जो मैं बातें करने जा रहा हूं ये बड़ी खतरनाक बातें हैं, इन बातों के ऊपर तो उठा लिए जाते हैं लोग, लेकिन मेरा काम है हक सच बोलना, मैं बोलूंगा। आज अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दें, हमारी है 22-23 करोड़ की आबादी, उनकी है 1.5 अरब की आबादी, कितनी बड़ी मंडी है, वहां पे कितनी चीजों की खपत है। उसकी वजह बताता हूं, उसकी वजह यह है इंडिया की 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, बरामदात है, लेकिन इसके बरअक्स उसकी 750 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स भी हैं। इसका मतलब है इंडिया को जरूरत है चीजों की। अब इंडिया वो इंपोर्ट्स कहां से करता है? चाइना से करता है, वो करता है यूरोपियन कंट्री से करता है। तो अगर इसका मतलब है इंडिया को चीजें चाहिए, इंडिया वालों को चीजें चाहिए, 750 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहा है वो। और अगर एक मुल्क की इंपोर्ट की जरूरत इतनी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कोई और मुल्क उसकी वो खपत पूरी करके अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। सबसे करीब कौन है इंडिया के इस वक्त? हम हैं। ये बॉर्डर लगता है हमें इंडिया का, वाघा बॉर्डर लगता है। अगर हम ट्रेड शुरू कर दें इंडिया के साथ, सोचें हमारे यहां पे फैक्ट्रियां जो बंद हो रही हैं वो चलना शुरू हो जाए, दोबारा रोजगार मिले, उनको अभी चीजों की जरूरत है, हम बनाएं, उनको बेचें, हमें कितना फायदा होगा इसमें। यार ये अगर इंडिया की है ना, तो फिर ये जो गाड़ियां खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रिक कार। ओ भाई इंडिया वालों, तुम लोग क्या चाहते हो? लेकिन यार ये मैं अप्रिशिएट तो लाजमी करूंगा ये इस डेवलपमेंट को। और सबसे बड़ी बात कि मेड इन इंडिया है, ये भी नहीं कि इंडिया ने उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके कोई स्पेयर पार्ट बाइट से लिया है। जान सब कुछ यहाँ पे है यार, बड़ी बात है यार। अच्छा, एक दफा चार्ज करने पे ये 850 किलोमीटर, यानी कि ये इस्लामाबाद से होकर वापस हमारे लाहौर तक आ सकती है, ऐसी है, जाकर वापस भी आ सकती है। जबरदस्त है। कहाँ लॉन्च हुई है ये तो आप बताए ना, कहाँ पे लग रही है आपको? मुझे तो लग रहा है ये अमेरिका में हुई है, कहीं अमेरिका में।
यार और कोई नहीं बना सकता ऐसी कार? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी, और ये देखे ना, एक इलेक्ट्रिक है, ऊपर से ये देखे कितने ज्यादा किलोमीटर, ऐसे की कोई कार है ही नहीं, देखी भी नहीं। ये इंडिया ने बनाई है क्या? हाँ। इंडिया ने? हाँ। ना करो यार, इंडिया ने बनाई है यार मतलब इंडिया छा गया फिर। हाँ, इंडिया छा गया, मेड इन इंडिया। ये देखो ना कितनी प्यारी है, इसकी कीमत सिर्फ 1.5 करोड़ है। सिर्फ 1.5 करोड़ में, और इलेक्ट्रिक, और 850 किलोमीटर, मतलब कमाल कर गई यार इंडिया, तो उनसे भी आगे निकल गया। तो वो तो हमसे आगे है ही है, हमें मानना चाहिए। नहीं यार, जबरदस्त। और मैं वाकई में शॉक्ड हो गई ये सुन के कि यार ये इंडिया ने बनाई है। मुझे वैसे यकीन नहीं था, मुझे लगा कि अमेरिका या छोड़ भी चुका हो, क्योंकि इस खबर को भी 10-15 दिन हो गए। और मर्सिडीज का इंडिया के अंदर बनना, इंडिया ने एक काम बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत पसंद है इंडिया का ये काम। इंडिया को प्रोडक्ट्स की जरूरत है, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में बड़ी से बड़ी चीजें बने, लेकिन उसके लिए वो क्या कहते हैं, हम आपसे खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन आपको हमारे मुल्क में बनाना पड़ेगा। मोदी जी की ये जो पॉलिसीज है ना, हर टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर, मर्सिडीज भी भारत के अंदर, आईफोन भी भारत के अंदर, जो वो राफेल तैयार है वो भारत के अंदर, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो ऐसा कर रहे हैं ताकि उनके लोगों को जॉब्स मिले, टेक्नोलॉजी सीखें हम, वो चीजें हम बनाना सीखें। और इसमें कोई भी चीज इंपोर्ट की हुई नहीं है, सारी की सारी मेड इन इंडिया है। और जो इसका चार्ज और जो इसकी बैटरी पावर है, देखें 800-900 किलोमीटर ये कर रही है एक सेल पे। तो इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा इंजन, इतनी बड़ी पावर, और बैटरी देखे कितने कमाल की बनाई। अब तो इंडिया को बैटरीज बनाने के लिए भी चाइना की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लिथियम है वो इंडिया में ही निकल आया है, तो वो लिथियम को यूटिलाइज करके अपनी बैटरियां भी बना सकते हैं। और जितना पेट्रोल इंडिया खरीद रहा है सऊदी अरब और मुस्लिम ममालिक से, इतने डॉलर्स इंडिया के जा रहे हैं, अगर सारी की सारी कार इलेक्ट्रिक होगी तो मुझे वो हैरत होती है कि इस्लामिक देश खाएंगे क्या, ये घास खाएंगे। इनका सबसे बड़ा इम्पोर्टर तो ऑयल ही है, ऑयल भी है, नहीं मतलब वो एक्सपोर्ट करते हैं। जो इनका सबसे बड़ा जो इंपोर्ट कर रहा है ऑयल्स को, वो इंडिया है ना, इंडिया ही तो है। और जितनी पॉपुलेशन इंडिया में ना, इतनी चाइना में भी, जिस तरह से वो बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से बढ़ गई है, अभी तो इसीलिए क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे होंगे और ज्यादा बढ़ेगी तो इतना कैसे वो कर सकते हैं, कंट्री में कितनी को फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, इसलिए हर इंसान को कंट्रोल करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ 23 मार्च, 14 अगस्त और 6 सितंबर जब हम इंडिया से जंग जीते थे 1965 कश्मीर डे, हमने सिर्फ एक मिली नगमा गा के झूमते जाओ, बस जी हम तरक्की दिखाते हैं यार, ये देखो हम कितना ये। और इंडिया क्या कर रहे हैं, इंडिया बड़े बड़े कंट्रीज को पीछे छोड़ रहा है, मिसाइल बना रहा है, यूनिवर्सिटीज बना रहा है, कॉलेज बना रहा है, मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहा है, रिसर्च सेंटर बना रहा है, इसरो जैसा इतना बड़ा नाम, DRDO कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो पाकिस्तान को अभी सोचना चाहिए, होश के नाखून लो भाई, तुम लोग नगमे नुगमे से 2-3 फायर हवा में करके इंडिया को इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, कुछ बड़ा करो, इकोनॉमिकली कुछ बड़ा करो। पाकिस्तानी क्या बनाते हैं, पाकिस्तानी क्या बनाते हैं मदरसे, उसमें फिर वो मौलवी ये इजाद करते हैं जिसका किसी को कोई फायदा, हाँ माशरे को कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट अगर हम करें तो वो 450 बिलियन डॉलर के, लेकिन इंडिया जो इंपोर्ट करे 700 बिलियन डॉलर के करीब इंपोर्ट करे। तो इंडिया को जरूरत है चीजों की, तो पाकिस्तान को उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि आप वो चीज बनाओ जिसकी इंडिया को जरूरत है, अच्छी क्वालिटी के बनाओ, इंडिया आपसे खरीदेगा, आपकी भी दाल रोटी चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ करना ही नहीं है इन्होंने, ना बस बातें बना लो, जितनी मर्जी बातें करा लो इनसे। मुल्क कैसे चलता है ये आप पूछे योगी जी से, ये आप पूछे मोदी जी से, ये आप पूछे भाजपा सरकार से, और वोट किसको देना है ये आप सीखे उनकी जनता से सीखे। अभी सिर्फ सीखने की बारी है, मुकाबले करने की हिम्मत नहीं है, हमारी काम पे टांग रही है भाई अभी तो। ये थी आज की वीडियो। वंस अगेन इंडिया को ढेर सारी बधाइयां, उनकी इतनी बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।